श्री राम कृष्ण कथित बोध कथाओं के तीसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। अगली बोध कथा है आधुनिक जनक। एक बार एक आधुनिक विद्या विभूषित शिक्षित व्यक्ति श्री राम कृष्ण के साथ तर्क वितर्क कर रहा था। उसका मत यह था कि संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहा जा सकता है। श्री राम कृष्ण ने उससे कहा, तुम लोगों के निर्लिप्त संसारी कैसे होते हैं जानते हो? एक घर में एक गरीब ब्राह्मण कुछ सहायता मांगने गया। उस घर का मालिक ऐसा ही एक निर्लिप्त संसारी था, यानी वह अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रखता था, सब कुछ पत्नी के हाथ में सौंप देता था। मालिक ने कहा, महाराज, मैं तो रुपए पैसों को छूता तक नहीं, आप फिजूल ही मेरे पास मांग रहे हैं। ब्राह्मण भी किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। वह बहुत आरजू मिन्नत करने लगा। जब घर के मालिक ने देखा कि वह कुछ पाए बिना छोड़ने वाला नहीं है, तो वह बोला, अच्छा तो आप कल आइए, देखूं आपके लिए यदि कुछ कर सकूं। फिर उसने घर के अंदर जाकर पत्नी से कहा, देखो, एक गरीब ब्राह्मण बड़े संकट में पड़ गया है, उसे 1 रुपया देना होगा। सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से से तिल मिलाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बड़े दाता बन गए। रुपए पैसे क्या घास पत्ते जैसे हो गए हैं कि तोड़कर दे दिए जाएं। लालाजी तब सक पकाकर धीरे धीरे विनती के स्वर में कहने लगे, गरीब आदमी है, बहुत पीछे पड़ा है, 1 रुपया दिए बिना नहीं चल सकता। तब मालकिन ने काफी विरोध के बाद एक दुवन्नी निकालकर झल्लाते हुए कहा, मैं रुपया हरगिज नहीं दे सकूंगी, यह दुवन्नी ले जाओ। लालाजी तो निर्लिप्त संसारी ठहरे। निरुपाय होकर उन्होंने पत्नी ने जो दिया वही रख लिया और दूसरे दिन उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसे निर्लिप्त संसारियों का यही हाल है, उनका स्वयं का कोई बस नहीं चलता। वे गृहस्थी के काम काज की ओर स्वयं ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए सोचते हैं कि वे निर्लिप्त निरासक्त पुरुष हैं, परंतु वास्तव में वे जोरू के गुलाम होते हैं, हमेशा अपनी पत्नी के इशारे पर चला करते हैं। अगली बोध कथा है नारी जगन माता की मूरत। किसी के पूछने पर कि आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी क्यों नहीं करते, श्री राम कृष्ण ने उत्तर दिया, एक दिन गणेश ने एक बिल्ली को नाखून से खरोंच दिया था। घर जाकर उन्होंने माता पार्वती के गाल पर नख के चिन्ह दिखाए। उन्होंने पूछा, माँ, तुम्हारे गाल पर ये नाखून के दाग कैसे आए? जगत जननी बोली, बेटा, यह तुम्हारे ही नाखून के दाग हैं। गणेश ने आश्चर्य से पूछा, भला मेरे नाखून तुम्हारे गाल पर कब लगे? पार्वती ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि सवेरे तुमने एक बिल्ली को नोचा था? गणेश बोले, बिल्ली को नोचा तो था, पर तुम्हारे गाल पर दाग कैसे बना? पार्वती बोली, बेटा, इस संसार में मेरे सिवाय कुछ नहीं है, सभी जीव जंतु, सारी सृष्टि मैं ही हूं। तुम किसी को चोट पहुंचाओ, वह चोट मुझी को पहुंचेगी। सुनकर गणेश आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। भला विवाह किससे करें? जिससे विवाह करने जाएं, वह तो उनकी माँ ही है। सर्वत्र सभी नारियों में माँ की सत्ता का ज्ञान होने के कारण उनके लिए विवाह करना संभव नहीं हो सका। मेरी भी यही अवस्था है, मैं नारी मात्र को अपनी माता समझता हूं। अगली बोध कथा है नवधनाढ्य का स्वभाव। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है, वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था,
कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नर गए। हृदय साथ था। हम लोग नाव से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना, इसके पास धन हो गया है, इसी से आवाज़ किरकिराने लगी है। इसे सुनकर हृदय हंसने लगा। तो जब पैसे का अहंकार बोलता है तब व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। अगली बोध कथा है रुपये का अहंकार। किसी मेंढक के पास एक रुपया था। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांघ गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर बोलने लगा और हाथी को लात दिखाने लगा और बोला, तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांघ जाए। देखो भाई, रुपये का इतना अहंकार होता है। अगली बोध कथा है माया के अधीन होकर ब्रह्म भी रोता है। हिरण्याक्ष का वध करके वराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे। आत्मविस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे। देवताओं ने परामर्श करके शिवजी को भेज दिया। शिवजी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर नष्ट कर दिया। तब वे स्वधाम में पधारे। शिवजी ने पूछा था, तुम आत्मविस्मृत क्यों हो गए हो। इस पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। सभी उस महामाया आद्या शक्ति के अधीन हैं। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं, इसीलिए वे आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। अगली बोध कथा है माया आती है और जाती है। दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर रहते थे। वे महात्मा किसी के साथ बातचीत आदि न करके सर्वदा ध्यान भजन में ही मग्न रहा करते थे। एक दिन अचानक बादल उठने से चारों ओर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद फिर जोरदार हवा आई और बादल हट गए। यह देखकर महात्मा बाहर निकलकर नौबत खाने के बरामदे में जाकर हंसने लगे और नाचने लगे। उन्हें इस दशा में देखकर श्री राम कृष्ण ने उनसे कहा, तुम तो घर के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना आनंद कैसे मना रहे हो। साधु बोले, संसार की माया ऐसी ही है। पहले आसमान साफ था, अकस्मात बादलों ने आकर अंधेरा कर दिया। फिर थोड़ी देर में जैसा पहले था वैसा ही हो गया। तो ये माया का खेल है। सब माया आती है और जाती है। अगली बोध कथा है इसी का नाम माया है। माया को समझना कठिन है। किसी समय महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा था, प्रभो, मुझे तुम्हारी अघटन घटनापटीयसी माया के दर्शन कराओ जरा। भगवान बोले, तथास्तु। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन नारद को साथ ले भगवान घूमने निकले। बहुत दूर घूमते हुए भगवान को प्यास लगी। प्यास के मारे वे अधीर हो गए और नारद से बोले, नारद, कहीं से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। नारद तुरंत पानी लाने चल पड़े, पर पास कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी दूर पर एक नदी दिखाई दे रही थी। नारद ने नदी के समीप जाकर देखा, एक बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई है। नारद उसका रूप देखकर मोहित हो गए। नारद के उसके निकट जाते ही रमणी उनके साथ मधुर वार्तालाप करने लगी। थोड़े ही समय में दोनों के बीच परस्पर प्रणय हो गया। नारद ने उसके साथ विवाह कर वहीं गृहस्थी बसा ली। धीरे धीरे उनकी कई संतानें हुईं। नारद उन बाल बच्चों के साथ सुख से गृहस्थी चलाने लगे। कुछ दिनों में उस स्थान पर बड़ी महामारी फैली। चारों ओर लोग मरने लगे। नारद ने स्त्री पुत्रों को ले उस स्थान को छोड़कर दूर जाने का निर्णय किया। उनकी स्त्री भी इस बात से सम्मत हुई। तब बच्चों को ले दोनों चलने लगे।
पर जब वे नदी पार करने लगे तो जोर से बाढ़ आ गई और उनमें से एक के बाद एक सभी बच्चे बह गए। अंत में पत्नी भी बह गई। नारद उनके लिए शोक से व्याकुल हो क्रंदन करने लगे। ऐसे समय भगवान ने आकर कहा, क्यों नारद, पानी कहाँ है भाई, और तुम रो क्यों रहे हो? भगवान के दर्शन पाकर नारद विस्मित हुए और सारी बात उनकी समझ में आ गई। तब वे कहने लगे, भगवान तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी माया को भी प्रणाम। अगली बोध कथा है, माया को पहचानते ही वह भाग जाती है। एक पंडित जी अपने शिष्य के घर जा रहे थे। साथ कोई नौकर नहीं था। राह में एक व्यक्ति को देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? अच्छा खाने को मिलेगा, आराम से रहेगा, चलना। व्यक्ति बोला, महाराज, मैं नीची जाति का ठहरा, भला आपका नौकर बनकर कैसे जाऊं? पंडित जी बोले, इसके लिए तू कुछ फिक्र मत कर, तू किसी को अपना परिचय मत देना, किसी से बातचीत भी मत करना। व्यक्ति राजी हो गया। शिष्य के घर पहुंचकर संध्या के समय जब पंडित जी संध्या आहनिक कर रहे थे, उस समय और एक ब्राह्मण वहां आया और इस नौकर से बोला, उस जगह से मेरी जूतियां ले आ भला। नौकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण ने फिर वही दोहराया, पर नौकर चुपचाप बैठा रहा। ब्राह्मण के 3-4 बार कहने पर भी वह टस से मस न हुआ। अंत में ब्राह्मण ने चिढ़कर कहा, अरे मूर्ख, तू ब्राह्मण की बात नहीं सुनता? तू कौन सी जाति का है? नीची जाति का है क्या? यह सुनते ही व्यक्ति मारे डर के कांपते हुए पंडित जी की ओर देखकर बोला, महाराज महाराज, मुझे पहचान लिया, मैं तो चला। और वह भाग गया। ऐसे ही माया को पहचान लेने पर वह उसी समय भाग जाती है। अगली बोध कथा है, यह संसार भी एक सपना है। किसी देश में एक किसान रहता था। बड़ा ज्ञानी था, किसानी करता था, स्त्री थी। एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ था। नाम उसका हारू था। बच्चे पर माँ और बाप दोनों का प्यार था, क्योंकि एकमात्र वही नीलमणि जैसा धन था। किसान धर्मात्मा था। गांव के सब आदमी उसे चाहते थे। एक दिन वह मैदान में काम कर रहा था। किसी ने आकर खबर दी, हारू को हैजा हो गया है। किसान ने घर जाकर उसकी बड़ी दवा दारू की, परंतु अंत में लड़का गुजर गया। घर के सब लोगों को बड़ा दुख हुआ, परंतु किसान को जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उल्टा वही सबको समझाता था कि दुख करने से कुछ नहीं है। फिर वह खेती करने चला गया। घर लौटकर उसने देखा उसकी स्त्री रो रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम बड़े निष्ठुर हो, लड़का चला गया और तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू तक न निकला। तब उस किसान ने स्थिर होकर कहा, मैं क्यों नहीं रोता बतलाऊं? कल मैंने एक बड़ा भारी स्वप्न देखा था। देखा कि मैं राजा हूं और मेरे 8 बच्चे हुए, बड़े सुख से हूं। फिर आंख खुल गई। अब मुझे बड़ी चिंता है कि अपने उन 8 लड़कों के लिए रोऊं या तुम्हारे इस एक लड़के हारू के लिए रोऊं। किसान ज्ञानी था, इसीलिए वह देख रहा था स्वप्न की अवस्था जिस तरह मिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी मिथ्या है। एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है। अगली बोध कथा है, भय का कारण भ्रांति मात्र है। यह भ्रम सहज ही दूर नहीं होता। ज्ञान के बाद भी कुछ कुछ रहता है। स्वप्न में अगर कोई बाघ देखता है तो आंख खुलने के बाद भी उसकी छाती धड़कती रहती है। चोर खेत में चोरी करने के लिए गए हुए थे। वहां आदमी के आकार का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया था, चोरों को डरवाने के लिए। चोर मारे डर के घुस नहीं रहे थे। एक ने पास जाकर देखा तो केवल घास थी। आदमी के शक्ल की बांधकर खड़ी कर दी थी बस। उसने वहां से आकर अपने साथियों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है,
किंतु फिर भी वे लोग मारे डर के कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे। कहते थे, छाती धड़कती है भाई। तब जिसने पास जाकर देखा, उसने उस गड़े हुए आकार को जमीन में सुला दिया और कहने लगा, यह कुछ नहीं है, यह कुछ भी तो नहीं है। नेति नेति, यही तो वेदों उपनिषदों का सार है कि सब भ्रम है और भ्रम का कारण भ्रांति मात्र है और उससे ही भय उत्पन्न होता है। अगली बोध कथा है अलौकिक सिद्धियों का दोष। विभूति का होना एक आफत है। तोतापुरी महाराज ने मुझे सिखलाया था कि एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था। उसी समय एक तूफान आया। तूफान से कष्ट होने का भय हुआ। उसने कहा, तूफान रुक जा। उसकी बात झूठी होने वाली नहीं थी, तो तूफान रुक गया। उधर एक जहाज जा रहा था, उसमें पाल लगा हुआ था। तूफान ज्यों ही एकाएक रुक गया कि जहाज डूब गया। जहाज भर के आदमी उसी के साथ भी डूब गए। अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने वाला था, वो सब उसी को तो लगा। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी मिला। यही होता है अलौकिक सिद्धियों का दोष। अगली बोध कथा है, सिद्धियां हों तो भगवान नहीं मिलेंगे। एक साधु के पास बहुत सी विभूतियां हुई थी। उनका उसे अहंकार भी था, परंतु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमें तपस्या भी थी। भगवान छद्मवेश धारण कर एक दिन साधु के पास आए। आकर कहा, महाराज मैंने सुना है आपके पास बहुत सिद्धियां हैं। साधु ने उनकी खातिर करके बैठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा रहा था। तब छद्मवेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहें तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ क्यों नहीं। यह कहकर उस साधु ने धूल पड़कर हाथी पर ज्यों ही छोड़ी कि वह छटपटाकर मर गया। तब जो साधु आया था उसने कहा, वाह, आप में तो बड़ी शक्ति है, हाथी को आपने मार डाला। वह साधु हंसने लगा। तब नए साधु ने कहा, अच्छा इसे आप जिंदा कर सकते हो? उसने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्यों ही धूल पड़कर उसने हाथी पर छोड़ी कि हाथी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, आप में बड़ी शक्ति है, परंतु एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपने हाथी को मारा और फिर से इसे जिला दिया, इससे आपको क्या हुआ? आपकी अपनी उन्नति क्या हुई? इससे क्या आप ईश्वर को पा गए? यह कहकर वह साधु अंतर्धान हो गए। धर्म की गति सूक्ष्म है। जरा सी कामना रहते पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। सुई के भीतर सूत को जाना है। जरा सा रोआ भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। अगली बोध कथा है, भव सागर में तैरना जानो। नाव पर चढ़कर कुछ लोग गंगा पार कर रहे थे। उनमें एक पंडित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था कि मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, वेद वेदांत षड्दर्शन सब पढ़े हैं। एक से उसने पूछा, वेदांत क्या है जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। फिर तुम सांख्य पतंजलि जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। दर्शन आदि कुछ पढ़ा है? बोला, जी नहीं। पंडित जी बड़े गर्व से बातचीत कर रहे, दूसरा चुपचाप बैठा है। इतने में जोर से आंधी आई, नाव डूबने लगी। उस आदमी ने पूछा, क्यों पंडित जी, आप तैरना जानते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैंने दर्शन तो नहीं पढ़े, पर तैरना जरूर जानता हूँ। अनेकानेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा? भव नदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है। ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। अगली बोध कथा है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। श्री राम कृष्ण प्रताप से कहते हैं, देखो तुमसे कहता हूं, तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान और गंभीर हो। केशव और तुम मानो गौरांग और नित्यानंद दोनों भाई थे।
लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद विवाद, यह सब तो खूब हुआ। क्या तुम्हें ये सब अब भी अच्छे लगते हैं? अब सब मन समेटकर ईश्वर पर लगाओ, अपने को अब ईश्वर में उत्सर्ग कर दो। प्रताप कहते हैं, जी हाँ, इसमें क्या संदेह है, यही करना चाहिए। परंतु यह सब जो मैं कर रहा हूं, केशव के नाम की रक्षा के लिए ही तो कर रहा हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुमने कहा तो है कि उनके नाम की रक्षा के लिए कर रहे हो, परंतु कुछ दिन बाद यह भाव भी नहीं रह जाएगा। एक कहानी सुनो। किसी आदमी का घर पहाड़ पर था। घर क्या, कुटिया ही मानो। बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया, कुटिया हिलने लगी। तब उसे बचाने के लिए उस आदमी को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, हे पवन देख, घर न तोड़िएगा। पवन देव क्यों सुनने लगे, कुटिया चरचराने लगी। तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला। उसे याद आ गया कि हनुमान जी पवन देव जी के लड़के हैं। बस घबराया हुआ वह कहने लगा, दुहाई है, घर न तोड़िएगा, दुहाई है, यह हनुमान जी का घर है। कितनी ही बार उसने कहा, हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का घर है, पर इससे कोई लाभ न हुआ। तब कहने लगे, महाराज, लक्ष्मण जी का घर है, लक्ष्मण जी का, इससे भी कुछ हल न हुआ। तब कहा, सुनो, यह रामचंद्र जी का घर है, देखो महाराज, इसे अब न तोड़िए, दुहाई है, जय राम जी की, इससे भी कुछ न हुआ। घर चरचराता हुआ टूटने लगा। तब जान बचाने की फिक्र हुई। वह घर से निकल गया। निकलते समय कहा, धत तेरे घर की, केशव की नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो कुछ हुआ है समझना उन्हीं की इच्छा से हुआ है, उनकी इच्छा से हुआ और उनकी इच्छा से ही हो रहा है। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पर सब मन लगाओ, उनके प्रेम के समुद्र में कूद पड़ो। अगली बोध कथा है, जो चाहोगे वही मिलेगा। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था। कहता था, महाराज, रुपया दीजो, कपड़ा दीजो, यही सब। इसी समय उसकी जीभ ऊपर तालू में चढ़ गई, साथ ही कुंभक हो गया। बस जबान बंद हो गई, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। तब लोगों ने ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ दिया। किसी ने 1000 साल बाद उस कब्र को खोदा। तब लोगों ने देखा एक आदमी समाधि मग्न बैठा हुआ था। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे। इतने में ही हिलाने डोलाने के कारण उसकी जीभ तालू से हट गई। तब उसे होश हुआ और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, देखो मेरी कलाबाजी देखो, महाराज, रुपया दीजो, कपड़ा दीजो। ऐसे ही होता है। भगवान तो भावग्राही हैं। जो जो कुछ सोचता है, साधना करने पर वैसा ही पाता है। जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ भी होता है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस की बोध कथाओं का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।